हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए ग्रामर से कंजक्शन का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले कंजक्शन का मतलब जान लेते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है कंजॉइन। कंजॉइन का मतलब जोड़ना, यानी कि कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस फ्रेसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम पहले इसका डिफाइन देख लेते हैं। कंजक्शन का डिफाइन क्या होता है? कंजक्शन आर वर्ड्स विच जॉइन डिफरेंट क्लॉजेस, वर्ड्स, फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेसेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो सेंटेंसों को जोड़कर एक किया है। फॉर एग्जाम्पल है मोनू एंड स्वीटी आर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे मोनू, ठीक है, स्वीटी आर बेस्ट फ्रेंड। तो इन जो अलग अलग फ्रेसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको जोड़ने के लिए हमने कंजक्शन एंड का यूज़ किया है। एंड का यूज़ करने से ये पूरा सेंटेंस जुड़ के एक हो जाता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। तो मोनू एंड स्वीटी आर बेस्ट फ्रेंड, तो एंड की वजह से मोनू स्वीटी आर बेस्ट फ्रेंड, इनका रिलेशन भी जुड़ गया और एक ही सेंटेंस से सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आई लाइक हिम बट माई फैमिली डजंट लाइक हिम। तो आई लाइक हिम ये एक अलग फ्रेज है, माई फैमिली डजंट लाइक हिम ये अलग सेंटेंस है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? बट। ठीक है, बट को जोड़ने से हमें ये दोनों को बट जो है वो इन दोनों फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, बट माई फैमिली डजंट लाइक हिम, परंतु मेरी फैमिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो बट जो है उसने क्या किया, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है। अब आगे देखते हैं एक से एक एग्जाम्पल। तो कंजक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले हमें उसको मीनिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग अगर हमें पता रहेगी तभी हम कंजक्शन का ठीक तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, कंजक्शन को ठीक से बोल सकते हैं सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कंजक्शन कौन सा है। सबसे पहले है एंड। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या फिर अथवा। बट का मतलब होता है परंतु। अदरवाइज का मतलब नहीं तो। बिकॉज का मतलब क्योंकि। दैट का मतलब कि। एस का मतलब जैसा। सिंस का मतलब चूंकि या फिर तब से। फिर देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। इफ़ का मतलब होता है यदि। अनटिल का मतलब होता है समय के साथ, यदि नहीं और जब तक नहीं। ठीक है, अनटिल ज़्यादातर समय के साथ इसका इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? यदि नहीं या फिर जब तक नहीं के लिए होता है। थोप का मतलब होता है यद्यपि। अनलेस का मतलब यदि नहीं या जब तक नहीं। इवन इफ़ या फिर नो मैटर का मतलब भले ही होता है। वेदर और नॉट का मतलब होता है चाहे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर से और कौन कौन से कंजक्शन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे है सो। एज मतलब कि जितना उतना। फिर एज या एज यानी कि जितना उतना। विच का मतलब होता है जो। वेयर का मतलब होता है कहाँ। हु एवर का मतलब होता है जो कोई भी। वेन एवर का मतलब होता है जब कहीं। हु एवर का मतलब होता है जिसकी कोई। बिफोर का मतलब होता है के पहले। सो दैट का मतलब इतना कि। सच दैट का मतलब जैसा कि। नाइदर नॉर का मतलब नहीं तो। इवन इफ़ का मतलब फिर भी यदि। यट का मतलब होता है फिर भी। और टिल का मतलब होता है जब तक। आगे है वट का मतलब जो। हु का मतलब जो। वेन का मतलब जब। वट एवर का मतलब जो कुछ भी। विच एवर का मतलब जो कुछ भी। वेयर एवर का मतलब जब कहीं भी। आफ्टर का मतलब के बाद। TW2 का मतलब इतना कि। आइदर और का मतलब या तो या फिर। ठीक है, और दैट्स वाई का मतलब इसलिए। तो ये कुछ कंजक्शन है जिसका इस्तेमाल हम अब सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में इनके एग्जाम्पल को। तो फर्स्ट है शी विल गो देयर डैश 5 days। तो शी विल गो देयर डैश 5 days, वो वहाँ 5 दिनों के बाद जाएगी। तो आफ्टर 5 days, यहाँ पे 5 आफ्टर लगेगा बाद के लिए। ठीक है, तो शी विल गो देयर आफ्टर 5 days का मतलब वो वहाँ पे 5 दिनों के बाद जाएगी। तो यहाँ पे आफ्टर जो है वो कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स में। शी विल गो देयर डैश आफ्टर यू गो, वो तुम्हारे जाने के बाद जाएगी, यानी कि जब तुम चले जाओगे तुम उसके जाने के बाद जाएगी। तो आफ्टर यू गो मतलब तुम्हारे जाने के बाद। आई विल हेल्प यू डैश यू हेल्प मी। आई विल हेल्प यू का मतलब मैं तुम्हारी मदद करूँगी इफ़ अगर। यू हेल्प मी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। ठीक है, यू कैन पास दिस टेस्ट डैश यू वर्क हार्ड, तुम ये टेस्ट पास कर सकते हो अगर, यदि। इफ़ मतलब यदि। यू वर्क हार्ड तुम कड़ी मेहनत करो तो इस तरीके से दो अलग अलग फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, कंजक्शन जो है वो जोड़ देते हैं। डैश यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इफ़ यू डोंट लिसन, तो अगर तुम नहीं सुनोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंजक्शन दें, यू विल, इफ़ यू डोंट लिसन
और यू विल नॉट अंडरस्टैंड दो अलग अलग फ्रेसेस को जोड़कर एक कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि कंजक्शन हमेशा सेंटेंस के बीच में ही लगे, कंजक्शन हमेशा सेंटेंस के आगे पीछे कहीं पे भी लग सकता है। डैश यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू लिसन, मतलब जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट है अंटिल पुलिस अराइव आई डिड नॉट लीव हिम, जब तक पुलिस नहीं आई तब तक मैंने उसे नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे पुलिस अराइव्ड एंड आई डिड नॉट लीव हिम, ये दो अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ने के लिए हमने अंटिल का यूज़ किया है। तो अंटिल पुलिस अराइव, जब तक पुलिस आ चुकी थी, आई डिड नॉट लीव हिम, मैंने उसे छोड़ा ही नहीं। उसके बाद है डू एज आई एम सेइंग, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। एज मतलब जैसा कि, तो डू एज जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आई कांट डू डैश यू आर सेइंग, आई कांट डू मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जैसा कि तुम कह रहे हो। तो आई कांट डू एज यू आर सेइंग, तो जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। आई एम हेल्पिंग हिम डैश ही इज़ हेल्पिंग मी, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, दैट्स वाई ही इज़ हेल्पिंग मी। तो आई एम हेल्पिंग हिम यानी कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, और ही इज़ हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ने के लिए हमने दैट्स वाई लगा दिया है कि आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि उसने मेरी मदद की है, या फिर वो मेरी मदद कर रहा है। उसके बाद है आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, डैश आई हैव सम वर्क, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो यहाँ पे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो क्योंकि यानी बिकॉज ने इन दोनों को अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ के एक कर दिया है। तो आई विल गो देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क। नेक्स्ट है एज़ यू नो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो एज़ मतलब जैसा कि। बिफोर यू गो आई विल गो देयर, तुम्हारे जाने से पहले मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो यू गो एंड आई विल गो देयर दो अलग अलग फ्रेसेस है, इनको बिफोर लगा के हमने जोड़कर एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है ही हैड ईटन फूड बिफोर आई कॉल हिम, मेरे बुलाने से पहले ही उसने अपना खाना खा लिया था। तो बिफोर मतलब पहले, ठीक है, पहले बिफोर जो वर्ड है उसने ही हैड ईटन फूड और आई कॉल्ड हिम, इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया। तो ही हैड ईटन फूड, वो खाना खा चुका था, बिफोर आई कॉल्ड हिम। नेक्स्ट है सुमित इज डैश डल टू पास द टेस्ट, सुमित जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल है इस टेस्ट को पास करने के लिए, टू का मतलब बहुत ज़्यादा। तो सुमित इज़ टू डल टू पास द टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है निशा इज़ सो क्रिएटिव दैट शी कैन डू एनीथिंग, निशा जो है इतनी ज़्यादा क्रिएटिव है, सो का मतलब इतनी ज़्यादा क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो निशा इज़ क्रिएटिव दैट शी कैन डू एनीथिंग, अगर हम इसमें सो ना लगाएं तो ये सेंटेंस कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जोड़ने के लिए हमने सो कंजक्शन का यूज़ किया है। ही इज़ ओल्ड डैश ही कैन रन फास्ट, वो बूढ़ा है, ही कैन रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकता है। तो ये दो अलग अलग फ्रेसेस है, इसको एक मीनिंगफुल फ्रेसेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे येट का प्रयोग किया है। येट मतलब फिर भी, जैसे कि ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा है, फिर भी वो तेज़ दौड़ सकता है, ठीक है। तो येट का मतलब फिर भी, जिसने इस दोनों अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ के एक कर दिया। आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, डैश आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो जब यानी कि व्हेन कंजक्शन है आई विल कॉल यू और आई रीच होम को दो अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ने के लिए काम किया है, ठीक है। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, तो अब मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं घर पहुँचूँगा। ही लिसन टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनता है, वाइल ही डज हिज एक्सरसाइज, जब वो अपनी एक्सरसाइज को करता है। तो ही लिसन टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनता है, डैश ही डज हिज एक्सरसाइज। तो ही डज हिज एक्सरसाइज, ही लिसन टू म्यूज़िक, इन दोनों को अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ने के लिए हमने वाइल का यूज़ किया है कि ही लिसन टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक को सुनता है, वाइल ही डज हिज एक्सरसाइज, जब वो अपनी एक्सरसाइज को करता है। नेक्स्ट है दे कुल्ड सी डैश द सनराइज डैश द सनसेट, तो वो लोग जो है दे कुल्ड सी, ना तो उन्होंने सनराइज़ को देखा और ना ही सनसेट को देखा, तो ना तो ये किया ना तो वो किया। तो इसके लिए हम नाइदर और नॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो दे कुल्ड सी नाइदर द सनराइज और द सनसेट, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इट इज़ संडे डैश मंडे टुडे, तो आज जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि इज़ इट संडे डैश मंडे टुडे, कि क्या आज संडे है या फिर मंडे है, तो और के लिए या का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे।
वेट हेयर डैश आई कम बैक, मेरा वेट करो जब तक कि मैं वापस आता हूँ। तो टिल मतलब जब तक, जिसने इस सेंटेंस को जोड़कर एक बनाया। तो वेट हेयर, यहाँ वेट करो, टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आता हूँ। तो ही वर्क हार्ड ही फेल, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। तो जो है इसने क्या किया, ही वर्क हार्ड और ही फेल को जोड़ने का काम किया है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का काम किया है। तो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। तो जो है वो एक कंजक्शन है। इट इज़ सरप्राइजिंग डैश शी स्टोल द बुक, ये सरप्राइज की बात है कि उसने किताब चुराई, है ना। इट इज़ सरप्राइजिंग, ये एक अलग फ्रेस हो गया, एंड सी स्टोल द बुक, ये एक अलग हो गया। तो इनको जोड़ने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। तो इट इज़ सरप्राइजिंग दैट शी स्टोल द बुक, तो दैट कंजक्शन जो है वो उसने दो अलग अलग फ्रेसेस को जोड़ के एक बना दिया। आई वेंट स्विमिंग डैश आई वॉज इट डैश आई वॉज कोल्ड, तो आई वेंट स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने के लिए गया, तो इट वॉज कोल्ड, हालांकि वहाँ पे बहुत सर्दी थी। तो यहाँ पे तो ऑल्थो ऑफ जो है यानी कि हालांकि यद्यपि के लिए कह सकते हैं हम। तो ये कंजक्शन है जिसने आई वेंट स्विमिंग और इट वाज कोल्ड को जोड़ के एक बना दिया। तो आई होप बच्चों को अच्छे से कंजक्शन समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और भी हिम्मत मिलती रहे इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू।